बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अपडेट्स आ रही हैं जिसमें दौरा वेस्ट इंडीज़ के हवाले से बड़े फैसले सामने आ रहे हैं और शेड्यूल भी अब ऑलमोस्ट जो है वो फाइनलाइज हो गया है, आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था कि ये जो 3 T20 इंटरनेशनल्स और 3 ODI मैचेस की सीरीज़ है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, इसमें इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो T20 सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब इस हवाले से भी एक फ़ैसला सामने आ रहा है, खामोश फ़ैसला वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड का, उस पर बात करेंगे। दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड कब अनाउंस हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। इस हवाले से भी एक अपडेट आई है जो आपके साथ आज के प्रोग्राम में मैं शेयर करूंगा। फिर बात करेंगे कि भारत ने बांग्लादेश का दौरा मुलतवी कर दिया है। जी, बांग्लादेश का ये दौरा किस वजह से मुलतवी किया गया है और अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इस हवाले से क्या बयान है। इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया और इंग्लैंड की टीम मुश्किलात का शिकार है। भारत ने इंग्लैंड को पकड़ लिया है काफ़ी हद तक, इस पे भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। शादाब खान के हवाले से जी बड़ी खबर आई है और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उनकी सर्जरी हो रही है इंग्लैंड में, राइट शोल्डर जो है उसकी सर्जरी है और वो उन्होंने टाइम भी ले लिया है। तो अब वो कंफर्म हो गया है जी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बता दिया है कि उनकी सर्जरी जो है वो कामयाबी से हो गई है और अब वो आगे उनका फोकस जो है वो ऑब्वियसली रिकवरी के ऊपर और रीहैब के ऊपर है। ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम और ख़बर ये आ रही है कि कम से कम 3 महीने के लिए वो इंटरनेशनल क्रिकेट से और कंपेटिटिव क्रिकेट से बाहर हो गए हैं। लेकिन ये मसला उनका, आप देखिए पाकिस्तान क्रिकेट में क्या होता है, इंजरी के बावजूद खेलते रहते हैं, गुजारा करते रहते हैं, आगे लेके जाते रहते हैं कि भाई सर्जरी ना करवानी पड़े, जो चल रहा है सिलसिला वो चलता रहे। मतलब ये उनके साथ प्रॉब्लम काफ़ी अरसे से था, लेकिन वो इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट, बाज़-औक़ात खिलाड़ियों का अपना मामला भी होता है और बाज़-औक़ात ये है कि क्रिकेट बोर्ड भी उसमें जो आपकी मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन है क्रिकेट बोर्ड की, वो भी प्रॉपर गाइड नहीं करती। लेकिन वो गुज़िश्ता आपको पता है कि 1 साल से 2 साल से तकरीबन वो इन मसाइल का शिकार हैं और फ़िटनेस मसाइल की वजह से वो कई इम्पॉर्टेंट मुकाबलों में शिरकत नहीं कर सके। अब दोबारा फिर वो वही रिकवर करने की कोशिश करके उसके बाद दोबारा उनको मौका दिया गया है, लेकिन अगेन वो उसी इंजरी की वजह से फिर टीम से बाहर हुए और अब उनको बता दिया गया कि भाई इसके अलावा कोई हल नहीं है कि आप अपनी सर्जरी करवाएं और यही आपका फाइनल हल है। तो अब उन्होंने अपनी खैर सर्जरी करवा ली है और लोगों से बेस्ट विशेस की दुआओं की दरख्वास्त भी की है। जी, हमारी बेस्ट विशेस शादाब खान के साथ हैं, वो जल्दी सेहतमंद हों और अच्छी क्रिकेट के साथ वापस आएँ। जो उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस जब वो शुरू में इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे, जिस तरह से ज़बरदस्त किस्म की, ख़ास तौर पे जो उनकी बॉलिंग थी, वो बॉलिंग अब वैसी नहीं रही थी। बैटिंग में तो वो बाद में उन्होंने इम्प्रूव किया है और आकर उन्होंने बैटिंग में थोड़ा अपना दमखम दिखाने की कोशिश की है, लेकिन और वो उस वक्त की है जब उनकी बॉलिंग जो थी वो थोड़ी स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका असल हथियार और असल पहचान उनकी मिडल ओवर्स में आके उनकी वो ख़तरनाक बॉलिंग के जिससे वो मुखालिफ टीम की मिडल ओवर्स में विकटें लेती थी, जैसे 2017 की जो चैम्पियंस ट्रॉफी है उसमें हमें नज़र आया, वो वाला शादाब खान खो गया था। तो हमारी दुआएं ये है कि वो सेहतमंद हो, अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से सेहतमंद हो के इंजरी से निजात हासिल करके वो क्रिकेट में वापस आएँ और हमें पुराने शादाब खान नज़र आएँ। बहरहाल ये एक उनके हवाले से बड़ी अपडेट थी। दूसरे नंबर पे एशिया कप के हवाले से हर दूसरे दिन नया शेड्यूल आ जाता है
और मेरे ख्याल में हमारे इंडिया पाकिस्तान के जो क्रिकेट के चैनल्स हैं, जो क्रिकेट के सहाफ़ी हैं, उनके पास क्योंकि क्रिकेट के ऊपर बात करने के लिए बहुत कुछ है नहीं, तो वो ये बीच में हर रोज़ नई शुरली छूट जाती है। यहाँ पे अमेरिका में 4 जुलाई को जो दिन गुज़र गया है, इसको यहाँ अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है और यहाँ पे बड़ी शुरलियाँ पटाखे चलते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे भी शुरलियाँ चल रही हैं, उधर से क्रिकेट में भी शुरलियाँ छोड़ रहे हैं हमारे वहाँ पे। इंडियन मीडिया की तरफ से कभी आ जाता है जी कि 4 या 5 को स्टार्ट हो रहा है, कभी आ रहा है 10 को स्टार्ट हो रहा है सितंबर में एशिया कप। अब एक शेड्यूल जो है वो गर्दिश कर रहा है जो 12 सितंबर से वो बाकायदा शेड्यूल बन गया है जी। वो कुछ लोगों ने तो शेयर कर दिया कि जी ये ऑलमोस्ट जो है वो ऑफिशियल शेड्यूल है और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इसको फाइनल कर दिया। हालांकि इस वक्त तक कोई भी शेड्यूल जो है वो फाइनलाइज नहीं है, बस ये स्पेकुलेशंस ही सामने आ रही हैं कि जी अब खबर ये आ रही कि 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो 14 सितंबर को खेला जाएगा। बस कुछ चीज़ें जो अभी तक कंफर्म हुई हैं वो ये है कि ये उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि एशिया कप होगा और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस भी होंगे, ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही, बट नथिंग इज़ 100% कंफर्म्ड येट। अभी तक 100% कुछ भी कंफर्म नहीं है एशिया कप के हवाले से, लेकिन ये कंफर्म है कि बांग्लादेश के दौरे के लिए इंडिया नहीं जा रही जी। अब पीसीबी ने इसको बीसीसीआई ने माफ़ कीजिएगा इसको कंफर्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी हमने इसको रीस्केड्यूल कर दिया है और अगस्त 2025 में उन्होंने जाना था, यानी पाकिस्तान के दौरा बांग्लादेश के बाद इंडिया ने बांग्लादेश का दौरा करना था। अब वो नहीं कर रहे और अब उन्होंने ये बताया कि पहले तो ये खबर आ रही थी कि ये जो पॉलिटिकल मामलात हैं कि जी सिक्योरिटी का इशू वो बनाएंगे वहाँ पे। आपको पता है दोनों मुल्कों के दरमियान कोई बहुत आइडियल ताल्लुकात नहीं चल रहे। जब से हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई है तो दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी तनाव की सिचुएशन है। वो जो हनीमून पीरियड है वो ख़त्म हो चुका दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का। तो खबर ये थी कि वो मामला जो है वो आड़े आ रहा है और उस वजह से भारत की टीम बांग्लादेश नहीं जा रही। और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि ये ब्लैकमेलिंग है, ये नुकसान पहुंचाना है बांग्लादेश क्रिकेट को, लेकिन उधर बांग्लादेश में ये कहा जा रहा है कि भारत की टीम डर गई है बांग्लादेश आकर खेलने से, क्योंकि भारत यहाँ पे ओडीआई सीरीज़ नहीं जीती और उनको फिर एक बार खौफ है कि कहीं वो बांग्लादेश में जाके ओडीआई सीरीज़ हार ना जाएं, क्योंकि 3 T20 और 3 ओडीआई मैचेस की ये सीरीज़ होनी थी। अब ये अगले साल बीसीसीआई ने कहा है कि जी दोनों बोर्ड्स का आपस में मशवरा हो गया है और अब ये सीरीज़ जो है वो अगले साल 2026 अगस्त में इसको कर दिया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो सीरीज़ है उसमें जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उसके हवाले से अपडेट ये आई है कि 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टियों के बाद अगले हफ्ते जो है वो पाकिस्तान का ये स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अब वो वक्त जिसका इंतज़ार है आप सबको कि भाई पाकिस्तान का कौन सा स्क्वाड आएगा वो अब फैसला होने जा रहा है और उसमें कुछ आपको बताया भी था कि चेंजेस वेंजेस हैं, कुछ नए प्लेयर्स की एंट्री हो रही है, पुराने प्लेयर्स की छुट्टी हो रही है। वो आप मेरी पुराने वीडियोस देख सकते हैं जो स्क्वाड से रिलेटेड हैं। लेकिन स्क्वाड जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक। और उसके बाद फिर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की और 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ है उसके हवाले से भी बड़ा फैसला हो गया जी। शेड्यूल फाइनल हो गया है और इसमें अब ये कंफर्म हो गया है कि ये सीरीज़ हो रही है और ये पाकिस्तान ये चाहता था कि ये ओडीआई इस सीरीज़ में से ख़त्म हो जाए और ये कम से कम 5 T20 मैचेस की सीरीज़ हो जाए। लेकिन अभी तक जो कंफर्म हो रहा है वो यही है कि वेस्ट इंडीज़ ऐसा नहीं करने जा रहा, बल्कि 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस और 3 ओडीआई मैचेस स्टार्ट पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान खेले जाएंगे। और अब वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने टिकट्स भी सेल करनी शुरू कर दी हैं और T20 मैचेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुतवज्जे करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक टिकट की कीमत में जो है वो 2 टिकट्स
देनी शुरू कर दी। आई थिंक $30 की 2 टिकट्स यहाँ पे मिल रही हैं। ये जो 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं वो यहाँ USA में होंगे। फ्लोरिडा जो है वो स्टेट है, लॉडर हिल यहाँ का उसका एक सिटी है जहाँ पर ये स्टेडियम है, जहाँ पे आपको पता है वर्ल्ड कप में भी फ्लोरिडा में मैचेस हुए थे। उसी स्टेडियम में जो है वो 31 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त को T20 मैचेस खेले जाएंगे, जबकि एक रोज़ा मैचेस पे जो मुश्तमिल सीरीज़ है वो 8, 10 और 12 अगस्त को ट्रिनिडाद और एंड टोबैगो में खेली जाएगी। एक ही स्टेडियम में ये मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। भारत और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। भारत की तरफ से भाई शुभमन गिल की चांदी हुई है। पिछली इनिंग्स में डबल सेंचुरी, इस इनिंग्स में 160 ऑड रन्स और ज़बरदस्त रन बॉल के हिसाब से ऑलमोस्ट उन्होंने इनिंग्स खेली है। और क्या ज़बरदस्त ये बंदा खेल रहा है जी इस वक्त, कमाल की परफॉर्मेंस। वैसे ये विकेट भी तबाहकुन हिसाब से फ्लैट है जिस पे इतने रन्स बन गए हैं भाई। 607 रन्स का जो है वो टारगेट 608 रन्स का दिया है इंग्लैंड को जीतने के लिए। और मेरे ख्याल में भारत ने थोड़ी देर कर दी है, क्योंकि बिल्कुल आज 18 ओवर्स रहते थे जब भारत ने डिक्लेयर किया और 608 रन्स का टारगेट दिया इंग्लैंड को जीतने के लिए। मेरे ख्याल में को 500, 450, 500 के राउंड अबाउट देना चाहिए था, लेकिन इंडिया थोड़ा डिफेंसिव हो गया। उन्होंने कहा कहीं इंग्लैंड ये कर ही ना जाए, तो इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं उनको देना कि वो ये रन्स कर जाएं, तो उन्होंने खुद को पहले सेव किया। लेकिन ये करने के बाद क्या इंडिया ने इंग्लैंड को थोड़ा मौका तो नहीं दे दिया कि वो इस मैच में किसी हद तक कम बैक कर सकें, या कम से कम इस मैच में अपनी पोजीशन को बेहतर करते हुए मैच सेव कर सकें? क्योंकि आज का मैच तो अब ख़त्म होने वाला है और उसके बाद कल का पूरा दिन है और 2 विकेटें अलबत्ता उनकी आउट हो चुकी हैं। बेन डकेट जो है बड़ी तेज़ रफ्तारी से उन्होंने आगाज़ किया था, बड़ा पॉजिटिव आगाज़ किया और लोग सोच रहे थे कि शायद इंग्लैंड जो है वो जीतने का प्लान कर रहा है, कहीं अनहोनी होने जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन देखिए ऐसा जो है वो कम से कम होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 2 विकेटें गिर गई हैं। और जैक क्रॉली तो मुझे लगता है कि वैसे ही सैरवैर करने के लिए आए थे इस टेस्ट मैच में, आए और गए। और बेन डकेट जो हैं वो भी जल्दी आउट हो गए। लेकिन उधर आप देखिए कि ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी पहले 50 की है केएल राहुल ने, फिर शुभमन गिल ने, फिर जडेजा जो है वो भी एंड में अच्छा खेलते हुए नज़र आए। पहली इनिंग्स में भी उन्होंने 50 की, इधर भी 50 की। तो जो लोअर ऑर्डर है वो भी ज़बरदस्त इंडिया का परफॉर्म कर रहा है और सही मानों में उन्होंने तगड़ी बल्लेबाजी की है। और इंग्लैंड इस वक्त मुझे तो फिलहाल मुश्किलात में दिखाई दे रहा है। मैच अगर वो सेव करते हैं तो इट विल बी लाइक अ विन फॉर इंग्लैंड, लेकिन राइट नाउ मुझे इंडिया का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।